नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। आज दिन भर प्रदेश में क्या कुछ खास रहा ये आपको बताते हैं। पहली खबर की बात करते हैं जो कि कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी हुई है। देश में 43 केस भारत में इसके मिल चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी 5 मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले और 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। अब इसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब अलर्ट जारी कर दिया है और यह कहा है कि इस जो डेल्टा प्लस का वेरिएंट है ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है, ये जानकारों से पता चला और अब इससे बचने का भी प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी। इसके लिए अनलॉक जिस तरीके से है, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी तेजी से बढ़ रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसका खतरा भी ज्यादा हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस बहरूपिया है जो रूप बदल बदल कर मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। विभिन्न देशों सहित अब भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से प्रभावित होने की जानकारियां मिल रही हैं और जो विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, घातक है, इसलिए इससे बचना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए सावधानी आवश्यक है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भविष्य में कोरोना संक्रमण से लोग प्रभावित ना हो, इस वेरिएंट से प्रभावित ना हो, इसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है। पिछले 21 जून से आप सभी को पता है कि वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है जो काफ़ी सफल हुआ है मध्य प्रदेश में और रिकॉर्ड जो एक दिन में रिकॉर्ड रखा गया है उससे ज़्यादा ही वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी मध्य प्रदेश का नाम दर्ज किया गया है। लेकिन अभी भी चुनौतियां बरकरार हैं सरकार के सामने, आम जनता के सामने और डेल्टा प्लस वेरिएंट जिस तरीके से देश में फैल रहा है, 43 केस अब तक मिल चुके हैं और मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट है और इसकी तैयारियां, इससे बचने के तमाम उपाय और इंतजाम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। हमारी दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए दिन या कहें कि हर दिन नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और बलात्कार की खबरें उजागर होती हैं और इस पर एक्शन लेने की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि देखी जाती है। आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बाद भी रेप और बलात्कार की खबरें हर दिन सामने आती हैं। एक ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था ग्वालियर में, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने मिलकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और जब पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा शिकायत दर्ज कराने तो पीड़िता के परिजनों के साथ ही मारपीट की गई और उनके साथ बदसलूकी की गई। ये मामला पहुंचा हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस को फटकार लगाई है। ग्वालियर में हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके माता पिता को थाने में पीटने पर कड़ी टिप्पणी दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, पुलिस अफसर आरोपी के दादा के कहने पर काम करते हैं। कोर्ट ने डीजीपी से ये इस पूरे मामले में कहा है कि जांच सीबीआई से कराई जाए, पुलिस अफसरों और आरोपी के दादा को उनके जो फ़ोन कॉल्स हैं उनकी जांच कराई जाए, टीआई और महिला एसआई पर एफआईआर दर्ज करें और एएसपी और सीएसपी को ग्वालियर चंबल से बाहर भेजें। पुलिसकर्मी और जो रौब दिखाकर लोग पीड़ित वर्ग को दबाने की कोशिश करते हैं उनके लिए एक सबक है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने ये जो फरमान जारी किया है और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, इससे कहीं ना कहीं आरोपियों को सबक मिलेगा और मिलना ज़रूरी भी है। हमारी तीसरी खबर की बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और इस बैठक के दौरान ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमलनाथ व कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए और निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा, उन पर हमला बोला और कहा कि 1.5 साल में आप भूल गए थे कि कांग्रेस की सरकारें कैसे चलती हैं। 1.5 साल तक दक्षिणा और ट्रांसफर वाली सरकार आ गई थी। अब जब सीएम हाउस में माथा नहीं टेकते, आप जब तक सीएम हाउस में माथा नहीं टेकते काम नहीं होता और मिशन कमीशन में नहीं बदला जाता है। तो ये आरोप था, ये बयान था जो जेपी नड्डा ने इसका जिक्र किया और इसके बाद कांग्रेस पर एक के बाद एक निशाना साधा। उन्होंने इस बैठक में दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि 1.5 साल में ही आपको समझ आ गया होगा कि अंधेरे और उजाले में क्या फ़र्क होता है, अमावस्या और पूर्णिमा में क्या फ़र्क होता है, भ्रष्टाचार और ईमानदारी में क्या फ़र्क होता है। हर वर्ग को धोखे के सिवाय मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कुछ नहीं मिला।
और यहाँ पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र किया और कहा कि इसी विचारधारा से सिंधिया शायद ना खुश थे और इसी विचारधारा के थे, इसलिए वह हमारे साथ आए। जो बीजेपी की विचारधारा है वही सिंधिया की विचारधारा है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। तो इस कार्यसमिति की बैठक में कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। बात करते हैं हमारी आखिरी खबर की, जो कि मौसम से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में मानसून चल रहा है और मानसून के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 12 शहरों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों में आप देखें तो लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में शहडोल, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन और देवास में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और आज भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे जलभराव की काफ़ी ज़्यादा स्थिति देखी गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, ट्रैफिक व्यवस्था इससे कहीं ज़्यादा प्रभावित हुई है और अभी आगे आने वाले समय में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।